बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज NB न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुल्क के मुआशी हालात दिन ब दिन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। गो कि इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को मदद की यकीन दहानी कराई गई है या फिर कर्ज दिया जाएगा, जो भी होगा वो देख लेते हैं आगे। लेकिन इसके साथ मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और दिन ब दिन मामला बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान है कि इनको सियासत से फुर्सत नहीं मिलती और इमरान खान मुल्क में सियासी इंतशार बर्पा करने के दर पे है। तो नाज़रीन, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान यानी आने वाले 2-3 महीनों के बाद पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। अगर सियासी जो है वो बहरान पर काबू ना पाया गया और अगर इत्तफाक़ राय के साथ सियासी बहरान को ख़त्म करके और मईशत की तरफ तवज्जो न दी गई तो यकीनन हालात बहुत बद से बदतर हो सकते हैं। नाज़रीन, महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये इजाफा तो अब मतलब दिन के हिसाब से, अब योमिया के हिसाब से इजाफा बढ़ रहा है। लेकिन इमरान खान को कोई फिक्र नहीं है। हत्ता कि इमरान खान को याद होना चाहिए कि जो है वो जब इमरान खान ने जून 2021 में बजट पेश किया था तो उन्होंने 3,400 अरब रुपए का 3,400 अरब रुपए का खसारा छोड़ा था। ताहम वो खसारा जून 2021-22 में अपना 22-23 में बढ़कर 5,100 अरब तक पहुंच गया और ये तवक्को की जा रही है या ये एक मतलब सिचुएशन जो अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त है उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद जो आने वाला माली साल होगा उसमें ये खसारा 6,000 अरब तक पहुंच सकता है। ये खसारा अगर 6,000 अरब को पहुंचता है तो फिर नाजरीन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मुल्क की हालात कहाँ जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि महंगाई की शरह में आने वाले साल माली साल में भी कमी का कोई इम्कान नहीं है और हुकूमत चाहे कोई भी इस वक्त आपको दिलासे दे, हमें दिलासे दे, हम सबको तसल्लियाँ दे, लेकिन इस वक्त फैक्ट ये है कि हालात अच्छे नहीं हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात है वो ये है कि 2 दिसंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में पाकिस्तान की में मजमूई तौर पर जो डॉलर्स के ज़खायर थे वो 12.58 बिलियन डॉलर थे। यानी सिर्फ हमारे पास 12.58 बिलियन डॉलर्स थे। इनमें से जो स्टेट बैंक के पास थे मतलब उनकी मजमूई तादाद जो थी वो 6.71 बिलियन डॉलर थी, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास 5.87 बिलियन डॉलर्स थी। तो नाज़रीन, अगर हम इन आदाद शुमार को देखें, इसी दौरान जो है वो 5 करोड़ डॉलर जो है वो अपना चाइना का भी एक कर्ज था वो भी अदा किया गया। यानी 78 करोड़ 50 लाख डॉलर की कमी तो सिर्फ स्टेट बैंक के ज़खायर में आई और उसकी माफ़ कीजिएगा, और उसके अलावा 13 करोड़ डॉलर की कमी जो है वो कमर्शियल बैंक्स की जो है वो मद में आई है। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान खान ने जो रट लगाई हुई है कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं, तो अगर मैं उसके आदाद शुमार आपके सामने रखूँगा तो आप दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क में यानी मजमूई कौमी और सूबाई असेंबली के हलकों को मिला दें तो लगभग तकरीबन 1,181 नशस्तें बनती हैं। तो नाज़रीन, अगर 1,181 नशस्तें यानी कौमी असेंबली और 4 सूबाई असेंबलियों की यानी इन पर इंतखाबात कराए जाएं तो पाकिस्तान का जो मजमूई जो हमारा जो मतलब उस पर खर्चा होगा वो तकरीबन 64 अरब 91 करोड़ होगा। यानी 64 अरब 91 करोड़ होगा। लेकिन इसके बीच के जो मामलात हैं वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारी मरदमशुमारी नहीं हुई, उसके अखराजात अभी बाकी हैं। इसके अलावा हल्का बंदियां भी नहीं हुई, ये अखराजात इसके अलावा हैं। नाज़रीन, अगर मैं इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दूं तो कौमी असेंबली के 342 हलकों पर मजमूई तौर पर 30 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात आएंगे। सिंध की 168 जो सीट्स हैं उन पर जो मजमूई तौर पर 8 अरब 50 करोड़ रुपए के अखराजात आ सकते हैं। पंजाब असेंबली की 371 मजमूई तौर पर जो नशस्तें हैं
उन पर जो है वो अपना 18 अरब 55 करोड़ रुपए के अखराजात आ सकते हैं। बलूचिस्तान की 65 जो सीट्स हैं उन पर 3 अरब 25 करोड़ रुपए के अखराजात आ सकते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की 145 नशस्तों पर मजमूई तौर पर 7 अरब 25 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। तो नाज़रीन, इस तमाम को अगर हम मिलाते हैं तो ये मजमूई फिगर जो बनता है वो तकरीबन लगभग 64 अरब 91 करोड़ रुपए बनता है। ये जो आदाद और शुमार हैं, ये जो काउंटिंग है, मतलब इसको अगर हम हलकों में बांटेंगे तो कौमी असेंबली के एक हलके के जो अखराजात हैं वो मजमूई तौर पर अगर हम काउंट करें, मैंने मजमूई नहीं, यानी उसमें जो डिफेंस का अपना जो सिक्योरिटी इंतजाम होते हैं और जो टेक्निकल स्टाफ आता है वो, उसको छोड़ के मैं ये सिर्फ प्रिंटिंग और एक ट्रांसपोर्टेशन और उसकी बात कर रहा हूँ, तो उस पे एक निशस्त पे जो खर्चा आता है वो मैक्सिमम, यानी कम से कम मैं लगा दूं तो 8 करोड़ रुपए कौमी असेंबली की निशस्त पे आता है, और तकरीबन 5 करोड़ से जायद का जो खर्चा है वो एक सूबाई असेंबली की निशस्त पे आता है। तो नाज़रीन, मैं यहाँ आपको जो है वो ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो सिचुएशन दिन ब दिन बहुत ख़राब होती जा रही है। आपको पता होगा कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की तरफ से मजबूर होकर सऊदी अरब से माली मुआवनत तलब की गई, और सऊदी अरब की तरफ से अभी जो अंदिया दिया गया है वो ये दिया गया है कि मुश्किल हालात में हम पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और ऐसी सूरत हाल में हम पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे। तो नाज़रीन, अगर सऊदी अरब से थोड़ी सी मदद मिल जाती है, और अगर चाइना से मदद मिल जाती है, और जिस तरह वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक हैं, अगर वहाँ से भी हमें थोड़ी सी मदद मिल जाती है, तो मुमकिन है कि हम किसी हद तक, यानी किसी हद तक, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी हद तक हम जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिर्फ रवां साल मुल्क को चलाने के लिए हमें मजमूई तौर पर 25 से 30 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसके अलावा अगर हम आने वाले 3 सालों को देखें, और इन 3 सालों में जब हमारा मुल्क जो है वो उस मुआशी बहरान से निकलेगा, तो उस वक्त तक के लिए हमें 173 अरब डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। नाज़रीन, अगर हम इस सूरत हाल में देखें तो हम पर जो बैरूनी कर्जा है मजमूई तौर पर, यानी जो बैरूनी कर्जा, सिर्फ इंटरनल की बात मैं नहीं कर रहा, बैरूनी कर्जा 60,000 जो है वो अरब डॉलर है। अगर हम इस सूरत हाल को देखते हैं तो हमें बाहर से जो मिलने वाली इमदाद है या जो थोड़ी बहुत मिलने वाली मदद है उसको मद्देनज़र रखें तो फिर भी हमारे लिए सर्वाइवल का कोई भी रास्ता इस वक्त नज़र नहीं आता। नाज़रीन, ये सारी सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई ये मैं आपको अभी बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो ग्लोबल वार्मिंग पर पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 14.9 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मुआशी जो सूरत-ए-हाल का शिकार है उसका जो असल जिम्मेदार है वो इमरान खान का 3.5 साला दौर इक़्तिदार है, जो इंतहाई बद इंतज़ामी और बद नज़मी की भेंट चढ़ा रहा। आप देखते रहे कि मुसलसल जो है वो वज़राए ख़जाना तब्दील किए जा रहे थे, मुसलसल जो अपना सेक्रेटरी ख़जाना तब्दील किए जा रहे थे, और इसका एतराफ़ खुद अपना जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान को इस सोच के साथ लाए थे, इस थॉट के साथ लाए थे कि इमरान खान जो है वो एक फ्रेश ब्लड है और उसके पास एक बहुत अच्छी टीम है, और इमरान खान पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकता है और अच्छी टीम पाकिस्तान में मईशत को मुस्तहकम कर सकती है। लेकिन उनका कहना था कि ये हमारा महज ख्याल था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, और हमारा वो ख्याल गलत साबित हुआ और पाकिस्तान को मज़ीद मुआशी नुकसान उठाना पड़ा। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जिस तरह तेज़ी से बिगड़ रही है, इसी तरह इमरान खान के जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। और इसी तरह, यार माफ़ कीजिएगा, ये एक झिंगर मेरे इस ऑफिस में कहीं से घुसा है और आई डोंट नो कि ये इतना शोर क्यों करता है, ये मुझे क्यों तंग करता है। तो ये झिंगर मुझे चिर इसकी ना मेरे दिमाग में हथौड़े बन के लगती है। अगर आपके पास भी इसी आवाज़ डिस्टर्ब होकर आ रही हो तो काइंडली मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ। तो बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह मैंने कहा कि ये इमरान खान के 3.5 साला दौर इक़्तिदार का खमियाजा है जो हमें आने वाले कई सालों में भुगतना पड़ेगा, और जो इस मुल्क के अवाम को गुर्बत की चक्की में पिस कर जो है वो उसका सामना करना पड़ेगा।
اور اس کے علاوہ امید کی جو کوئی کرن ہے، اگر کہیں سے کوئی معجزہ ہو جائے تو بہتر ہے، اور اگر سپریم کورٹ ریکارڈنگ پر کوئی اچھا فیصلہ دے دیتی ہے اور اس مد میں کہیں سے ہمیں کوئی اچھا سرمایہ مل جاتا ہے تو جو ہے وہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. لیکن اس وقت پاکستان، میں اس وقت آپ کو کوئی بھی دلاسا نہیں دے سکتا. جو اعداد و شمار آج میں نے دیکھے ہیں اس کے حساب سے اگلے سال بھی مہنگائی ہماری جان نہیں چھوڑنے والی. اگلے سال بھی ہمارے جو غربت کی شرح ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور مزید کچھ لاکھ افراد مزید غربت کی لکیر کے نیچے جائیں گے. اور جو تعلیمی معاملات ہیں اس میں بھی کئی ہزار بچے مزید جو ہے اعلیٰ تعلیم سے اور مختلف ان سے محروم ہو جائیں گے. اور بس مزید مجھ سے نہ پوچھیں تو بہتر ہے. اور یہ شکریہ عمران خان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ اس وقت بھی آپ اقتدار کی بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کو اقتدار چاہیے. کہ آپ نے اس ملک کے عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے، بے وقوف سمجھا ہوا ہے. اسٹیبلشمنٹ کی غلطی کی سزا آج عوام بھگت رہے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ ایک غلطی نہ کرتی، پہلے غلطیاں کرتی آ رہی تھی نا، ٹھیک ہے، وہ ایک مینیجیبل تھی، لیکن اس وقت عمران خان کی جو غلطی ہے اس کا خمیازہ پاکستان کتنے سال بھگتے گا یہ اسٹیبلشمنٹ ذرا سا بھی محسوس کر سکتی ہے، ذرا سا بھی احساس ہے. آپ تو مور دین 1 ٹریلین آپ کا بجٹ ہے نا، آپ کو تو مل جاتا ہے، لیکن غریب عوام کو آٹا نہیں ملتا. آپ کے جرنیلز کو تنخواہیں مل جاتی ہیں، غریب عوام کو روٹی نہیں ملتی. آپ کے ریٹائرڈ جرنیلز اور اعلیٰ فوجی افسران اور ملازمین کو بھی پینشن مل جاتی ہے، لیکن ہمارے جو سول سرونٹس ہیں ان کی پینشنز نہیں جاتی، ان کی کبھی کبھی پینشنز رک جاتی ہیں. اور آپ کی ایک غلطی، صرف ایک نااہل شخص کو اس ملک پر مسلط کرنے کی جو سزا ہمیں ملی ہے وہ ہم آنے والے کئی سالوں تک یاد رکھیں گے. حیرت ہوتی ہے کہ گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا ایم کیو ایم کا فروغ نسیم صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو ہم گئے تھے بڑے باادب طریقے سے جھک کے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس، سر ہمیں بتا دیں اب ہم نے کہاں جانا ہے. یہ سیاست ہے آپ کی؟ اس طرح سیاست کی جاتی ہے؟ اگر اس طرح کی سیاست کرنی ہے تو پھر آپ سیاست کر کیوں رہے ہیں؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی اور کام کریں، اور وہ کام کیا ہے وہ میں اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا. آپ کی اس سیاست نے، آپ کے اس طرز سیاست نے، مطلب اس ملک میں اگر دیانتدار ادارے بن جائیں، دیانتدار بیوروکریسی بن جائے، دیانتدار اسٹیبلشمنٹ بن جائے اور ہم سب دیانتداری سے اپنا ٹیکس جمع کرائیں تو کیا یہ ملک غریب ہے؟ یہ ملک غریب نہیں ہے. تو بہرحال اس ملک کو مزید تباہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ناظرین، اس سے ہٹ کر اگر ہم تھوڑا سا بات کریں تو اس وقت پنجاب کی صورتحال مزید کرٹیکل ہو چکی ہے، اور آج مونس الہی نے پی ٹی آئی کے وفد سے ملنے سے انکار کر دیا، اور پی ٹی آئی کا وفد جو عمران اسماعیل اور عامر کیانی پر مشتمل تھا انہوں نے مونس الہی سے ملاقات کی، اور مونس الہی نے انہیں تسلیاں دیں، دلاسے دیے، ان کو ٹھنڈا پانی پلایا اور ان کو کہا کہ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پریشان نہیں ہو. ایک طرف تو آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر رہے، ان کو آپ نے ان کے سینے میں خنجر گھونپا ہوا ہے، اور دوسرا آپ ان کے اراکین کو توڑ کے ان کو وزارتیں دے رہے ہیں اور پھر ان کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں. بہرحال ناظرین، اس وقت جو عمران خان یا عمران خان کی اہلیہ کے معاملات جو چل رہے ہیں اس وقت میرے لیے وہ انتہائی اہم نہیں ہے. میرے لیے اس وقت اہم میرا ملک ہے، میرے لیے اس وقت اہم میرے ملک کے عوام ہیں، جن کو میں آنے والے دنوں میں بھی اچھے سے نہیں دیکھ رہا، ان کو اچھے سے کھاتا، اچھے سے پہنتا، اچھے سے پیتا نہیں دیکھ رہا اور اچھے سے چلتا نہیں دیکھ رہا. تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ سے ایک بار پھر میری گزارش ہے کہ اب آپ اگر سیاست سے الگ ہوئے ہیں تو اس فیصلے پر پلیز کاربند رہیں. اب پاکستان ایسے تجربوں کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا، عمران خان جیسی غلطیوں جیسا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ اپنے ناجائز یا پھر گود لیے ہوئے بچوں کو اس ملک کی عوام کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کرنے دیں، یہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو بہرحال امید ہے کہ جو ہے وہ آپ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کا سنجیدگی سے جائزہ لے گی، اور پاکستان کے جو اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اللہ کرے گا
کہ پاک فوج اور جو ہمارے نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں عاصم منیر صاحب، وہ بھی اقدامات کریں گے، وہ بھی ایفرٹس لیں گے اور وہ بھی عالمی برادری سے رجوع کریں گے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے کہ عالمی برادری ہماری مدد کرے تو ہی ہمارے پاس کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ اور سنا ہے کہ عاصم منیر صاحب کی سعودی عرب میں بہت زیادہ عزت ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ وقت وہاں گزارا ہے، تو ایک سعودی عرب ہی ہے جو ہماری اچھے سے مدد کر سکتا ہے۔ اور دیگر عرب ممالک ہیں جس طرح قطر ہو گیا، اس طرح کے ممالک ہماری اچھے سے مدد کر سکتے ہیں اور ہمیں اس بحران سے نکال سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔